पहला प्रश्न है दोस्तों, लातूर किस प्रांत में है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर महाराष्ट्र। याद रखिएगा, लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह ऑप्शन है गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या फिर ओडिशा का अंग है। तो सही उत्तर विदर्भ दोस्तों भारत में एक प्रादेशिक नाम है और ये महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते भी हैं कि भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नाम से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पर। तो आप जानते हैं, सिलिकॉन वैली कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यानी 3 विकल्प आपके सुमेलित हैं, एक आपका सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान सही सुमेलित है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार सही है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश सही है। आंध्र प्रदेश में मालनड, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मालनड दोस्तों ये आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि याद रखिएगा कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मालनड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में नहीं शामिल है किस राज्य का भाग। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग। तो सही उत्तर पंजाब का भाग। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाग शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर चौथा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्यों में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष राज्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इन राज्यों में आप जान लीजिए दोस्तों कि उत्तराखंड इन राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में उत्तराखंड क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देश के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सही सुमेलित है। मणिपुर, देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नागालैंड की कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल जो है ये मणिपुर की नहीं बल्कि मिजोरम की राजधानी है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो सही उत्तर गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला प्रश्न है ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 7, 9 और 11। तो सही उत्तर भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली। तो सही उत्तर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? तो सही उत्तर है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर जो है ये संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। इससे पहले सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है आप देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। तो याद रखिएगा गोवा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्नगत राज्यों में भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय। तो सही उत्तर है सिक्किम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों नागालैंड का क्षेत्रफल जो है ये 16,579 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा का 10,491, सिक्किम का 7,096 और मेघालय का 22,429। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान राज्य की सीमा जो है ये समुद्र से नहीं मिलती है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाएं ये समुद्र से टच होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर शहर और उनके राज्यों को दिखाना है। देखिए मदुरै तमिलनाडु में है, सही है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार उत्तरांचल में है, सही है। अलवर राजस्थान में है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है, आपको बताना है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। तो सही उत्तर उत्तराखंड। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तराखंड या वर्तमान में जो उत्तरांचल या वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, इसकी सीमा पंजाब को नहीं टच करती है, जबकि राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पंजाब से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमा। दोस्तों ये आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ की सीमा को टच नहीं करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छूती है, पश्चिम बंगाल को नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सौराष्ट्र गुजरात में है, बुंदेलखंड राजस्थान में, ये बुंदेलखंड राजस्थान में नहीं है, इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये भी अब सुमेलित नहीं हो जाएगा। विदर्भ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप देखिए बुंदेलखंड राजस्थान में नहीं बल्कि यूपी एमपी में है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अब अलग अलग राज्य हो गए हैं। तो ऐसे अगर जो देखा जाए सामान्य रूप से जब ये प्रश्न पूछा गया था तो आप देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक राज्य में थे, अलग अलग राज्य नहीं थे, तब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर श्रीनगर। दोस्तों ग्रीष्मकाल में श्रीनगर की बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है, इसलिए ग्रीष्मकाल में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू या सिरमौर? तो सही उत्तर किन्नौर, ऑप्शन ए। आप जान लीजिए दोस्तों, किन देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों आप जान लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख, यहाँ पर आप जान लीजिए कि लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो गया है। इसमें विकल्प में नहीं है क्योंकि लद्दाख और जम्मू जो हैं बाद में केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो याद रखिएगा नागालैंड की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नागालैंड की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से जो है टच करती हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही उत्तर असम। दोस्तों असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार को स्पर्श करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सही उत्तर है वर्ष 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली का समझौता हुआ था।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये समझौता 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, गलत है। झारखंड की राजधानी रांची, सही है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए झारखंड की राजधानी रांची है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो आप जानते हैं जयपुर, पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो 29वां राज्य जो बना था वो कब? 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। तो अब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सीमा जो है किस राज्य को नहीं छूती है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर झारखंड। देखिए क्यों नहीं छूती है? तो आप देखिए मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को छूती है, मध्य प्रदेश को नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो आप जानते हैं कि त्रिपुरा जो है एक राज्य है पूर्वोत्तर का, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उत्तरांचल, जो पहले इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया है, इसकी राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर रायपुर, रांची जो है रायपुर, आप जानते हैं कि रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बना था। रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पटना किसकी राजधानी है? तो आप जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, बिहार की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो आप जान लीजिए, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है लखनऊ। तो लखनऊ अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है पणजी। तो सही उत्तर गोवा की राजधानी है पणजी। और पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में आपने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य के रूप में स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम क्या है?
ऑप्शन है ईटानगर, पटना, हैदराबाद और दिसपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ईटानगर, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, ईटानगर 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे भारत के कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा है। देखिए, अगर प्रश्न पूछता है भारत में कितने राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो 8 राज्य, और भारत के कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज, तो 8 राज्य और दिल्ली संघ शासित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी सीमा असम और मिजोरम से मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन में असम मिल गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? मणिपुर, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपको याद रखना चाहिए कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हरियाणा से दूर है और ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा राज्य की सीमा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्पर्श करती है। हरियाणा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला या कैमूर श्रृंखला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जान लीजिए, सही उत्तर सतपुड़ा श्रृंखला। और कल पर्यावरण का NCERT पढ़ते समय भी हमने इसको देखा था कि मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है दोस्तों, आप जान लीजिए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल है जो सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है, अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर समाचार पत्र छापने की फैक्ट्री नहीं बल्कि अखबारी कागज़ बनाने का जो है सबसे पहला जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित हुआ था। तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहाँ पर है? मिस्र, श्रीलंका, कोणार्क या मदुरै में आपको बताना है। तो सही उत्तर ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क ओडिशा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। कोणार्क में राजा नरसिंह देव, जिसका शासनकाल 1238 से 1264 था, इनके द्वारा 1250 में बनाया गया प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और ये मंदिर ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पाट अंचल, पाट रीजन कहाँ पर स्थित है या किस भारतीय राज्य में स्थित है?
तो याद रखिएगा, पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में है और छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड में आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था, इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? तो सही उत्तर है मध्य मणिपुर की कुल भूमि का लगभग 1883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है, जो यहाँ कुल भूमि का लगभग 8% है, जबकि मणिपुर की लगभग 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म का है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तिपिस, बरखान, फूमड या इज्बा? तो सही उत्तर फूमड ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, फूमड मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये राज्य कौन से हैं आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत का लगभग 30% क्षेत्र यानी 1/3 क्षेत्र इन्हीं तीनों राज्यों में समाहित है। दोस्तों, आप जान लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये बड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत का लगभग 30% क्षेत्र शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ा है, आप देखिए घटते हुए क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे पहले स्थान पर राजस्थान आएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र आएगा 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और फिर तमिलनाडु आएगा 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। तो 1342 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिहार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था, लेकिन जब तेलंगाना का गठन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वें स्थान पर हो गया। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार दोबारा से 12वें स्थान पर हो गया है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 6, 7, 8 या 9? तो सही उत्तर है 7। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है या छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिलती है। दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन थी? आपको बताना है। गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर या वारंगल? तो सही उत्तर कर्नूल। देखिए, मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले
पी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी करनूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तेलंगाना क्षेत्र के सम्मिलित होने के बाद इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल से कि सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 2 राज्यों की, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की या 5 राज्यों की सीमाएं? तो सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। अगला प्रश्न है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आपको बताना है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्य और उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य को सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य केवल कर्नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें केवल एक सुमेलित है, उसके बारे में आपको बताना है। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी केवल सुमेलित है, अन्य आपके सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में। तो सही उत्तर है चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु जो है ये सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए कि जब तैयारी करते थे तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है TAK पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। देखिए दोस्तों पुडुचेरी 4 अलग राज्यों में भी अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास हैं। यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला प्रश्न है मध्य आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? देखिए पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो सही उत्तर मुंबई। मध्य आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मध्य फोर्ट बना हुआ है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार या इंडोनेशिया। तो सही उत्तर आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के सबसे निकट यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देखिए चेन्नई से 1355 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से लगभग 1262 किलोमीटर और म्यांमार के कोको द्वीप से 237 किलोमीटर और इंडोनेशिया के बांदा अचिन से 656 किलोमीटर है। तो सबसे निकट अंडमान निकोबार म्यांमार से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? जोरहाट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़ या दीमापुर। तो सही उत्तर है आप जान लीजिए कि पूर्व से पश्चिम में क्रम तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, दीमापुर, ईटानगर है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिनसुकिया यहाँ पर सबसे पूर्व में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहले नेफा का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों आप जान लीजिए कि असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहाट, डिब्रूगढ़, धेमात्री या तिनसुकिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम के जोरहाट जिले में स्थित था और वर्तमान में इसे एक जिला माजुली बना दिया गया है। पहले माजुली जो है ये जोरहाट जिले में स्थित था, लेकिन अब माजुली को स्वयं एक जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में? तो आप जान लीजिए कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो सही उत्तर पश्चिम बंगाल। दोस्तों चीन का स्वायत्त प्रदेश तिब्बत, उत्तर में, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमाएं सिक्किम से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद या वास्तुकार कौन है? तो सही उत्तर ली कार्बूजियर, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, ली कार्बूजियर जो हैं ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की रमणीक भूमि में स्थित है और ये एक अत्याधुनिक राजधानी है। इस नगर के वास्तुविद स्विस मूल के प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट, जिन्हें ली कार्बूजियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वह राज्य जहां 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5, 6, 7 या 8? तो सही उत्तर 5, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमा टच करता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? उग्रतारा, नवग्रह, उमानंदा या दीर्घेश्वरी मंदिर? तो सही उत्तर नवग्रह मंदिर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर है। उमानंदा मंदिर मोर द्वीप में है। गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में? तो यूरोपीय देश पोलैंड का कुल क्षेत्रफल 3,12,683 वर्ग किलोमीटर है और इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल और आकार दोनों ही दृष्टि से लगभग यूरोपीय देश पोलैंड के अधिक समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? विशाखापत्तनम, पणजी, आइजोल और कोलकाता? तो अहमदाबाद से आइजोल 3,087 किलोमीटर, कोलकाता 2,085 किलोमीटर, विशाखापत्तनम 1,883 किलोमीटर, पणजी 1,086। तो सही उत्तर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आइजोल हो जाएगा। आइजोल कोलकाता से भी अधिक है। कोलकाता की दूरी 2,085 जबकि आइजोल 3,087 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर चित्तूर, ऑप्शन सी। चित्तूर जिला जो कि तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा मिलती है।
तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही उत्तर, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। याद रखिएगा, असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार को टच करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर या 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर या दिल्ली। तो सही उत्तर नागपुर, ऑप्शन सी। नागपुर शहर को भारत के 0 माइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। आप जान लीजिए 3 जो है देश हो गए। तो ये तीनों देश कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला में थोड़ा सा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद भी हुआ था। तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है और सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, सर क्रीक, गल्फ ऑफ खंबात या माउथ ऑफ इंडस। तो सही उत्तर सर क्रीक, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर है और इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी आपके सामान्य जानकारी के लिए भी अपने देश को जानने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से भी आप इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा तथा नगर हवेली या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर पुडुचेरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा इसके माहे जिले के द्वारा केरल से, पुडुचेरी और कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु से और यनम जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। यानी इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश सही नहीं, पालनपुर गुजरात सही है, हुबली महाराष्ट्र सही नहीं है और गुंटूर ओडिशा ये भी सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। कैसे? दोस्तों, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। पालनपुर गुजरात में, हुबली जो है ये कर्नाटक में स्थित है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व इन नगरों का सही क्रम हो जाएगा। सबसे पश्चिम में बीकानेर राजस्थान का, उसके बाद उसके पूर्व में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का, फिर उसके पूर्व में दरभंगा बिहार का और फिर नौगांव असम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव ये इन नगरों का
वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2। सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो सही उत्तर इन राज्यों में तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है? यहाँ पर जो राज्य हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें बड़े से छोटे के क्रम में सुमेलन करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद आपका झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उससे छोटा या सबसे छोटा उत्तराखंड हो जाएगा। तो आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में से किन राज्यों की सीमाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश से टच करती हैं, आपको बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसके बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन के लिए कूटों का प्रयोग करिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं। राजस्थान का मरुस्थल दुनिया का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ लगभग 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न एक जो है वैचारिक प्रश्न है। आप देखिए, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। देखिए, यहाँ पर यह उस अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। तो ये कौन सा राज्य ऊपर दी गई विशेषताओं को दर्शाता है? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण है और यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला जो है ये सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर सही उत्तर कच्छ हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लेह जो कि लद्दाख में है, इसका क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर। कच्छ गुजरात में है 45,674 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कच्छ। कच्छ का जो क्षेत्रफल है ये लेह से बड़ा 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को टच करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी आप जान लीजिए कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग है 2341 3241। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें राज्य और राजधानी का सुमेलन आपको करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गुजरात की गांधीनगर और मणिपुर की इम्फाल है। तो 3412 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दमन और दीव। देखिए दमन और दीव के बारे में कौन से कथन आपके सही हैं आपको बताना है। देखिए स्वातंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, सही नहीं है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, सही है। इसकी राजधानी दमन है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है। ये 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव की राजधानी दमन थी और दोनों के मध्य खंभात की खाड़ी है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया था और 1523 में दमन बंदरगाह पहुँचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के बाद 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, न कि अंग्रेजों से। तो पहला कथन गलत है। कथन 2 और 3 आपका सही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, 26 जनवरी 2020 से थोड़ी सी स्थिति अलग हो गई है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? दाउलचारा, मोको कचंग, बोखा या किविथु। तो सही उत्तर किविथु ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये आप जान लीजिए कि ये सुदूर पूर्वी बिंदु किविथु है और सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है जो कि गुजरात में है। गोहार मोती सर क्रीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम से लिखिए। इसमें जो शहर दिए गए हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन हैं। तो इसमें नॉर्थ टू साउथ आपको व्यवस्थित करना है।
तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे नॉर्थ में भुवनेश्वर है। उसके बाद आप देखिए हैदराबाद, फिर आपका आ जाएगा चेन्नई और फिर कोचीन। तो सही उत्तर 1 3 2 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण में क्रम में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है सबसे उत्तर में। उसके बाद दक्षिण की ओर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, फिर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और उसके दक्षिण में कोचीन केरल में है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर पित्तेला झील के तट पर अवस्थित है, आपको बताना है। आगरा, उदयपुर, कुर्नूल या अहमदाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उदयपुर ऑप्शन बी। दोस्तों देख सकते हैं कि पित्तेला या पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर के पश्चिम में पित्तेली या पिछोली गांव के निकट है। ये झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कि चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। तो आप जान लीजिए चांदीपुर समुद्र तट ओडिशा राज्य में बालासोर या बालेश्वर जिले में स्थित है। चांदीपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एकीकृत परीक्षण रेंज स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट या सी बीच कहाँ पर है, आपको बताना है। तो सही उत्तर मरीना तट ऑप्शन डी। देखिए चेन्नई तमिलनाडु का मरीना बीच भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये एक प्राकृतिक नगरीय बीच है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है। ऑप्शन है गोपालपुर, सूरत, कोझिकोड या मंगलौर। तो सही उत्तर है गोपालपुर जो है भारत के पश्चिमी तट पर नहीं बल्कि पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जबकि सूरत, कोझिकोड और मंगलौर ये पश्चिमी तट के नगर हैं। अगला प्रश्न है कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है। रानीखेत, मुरादाबाद, पटना या कोलकाता। तो सही उत्तर है रानीखेत की समुद्र तल से ऊंचाई 1829 मीटर सबसे अधिक है और रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3, 1, 4 या 2। तो सही उत्तर 2। कैसे, तो आप जान लीजिए कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। तो भारत में विश्व के आर्किड की जैव विविधता का 7% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आर्किड अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं। मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू और डलहौजी। कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से यानी साउथ टू नॉर्थ आपको बताना है। तो सबसे साउथ में आप देखिए मन्नार है, मन्नार यानी पी हो जाएगा सबसे साउथ में। उसके बाद ये मन्नार तमिलनाडु में है। उसके बाद क्यू आएगा कुर्ग कर्नाटक में है। फिर उसके उत्तर में माउंट आबू आएगा राजस्थान में और फिर सबसे उत्तर में डलहौजी आ जाएगा। डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश में है। PQRS। तो PQRS ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, आपको बताना है। जोगीमट्टी, लेह, पोनमुडी या फिर मनाली।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लेह, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि इन विकल्पों में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल लेह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, आपको बताना है। कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा त्रिशूल और तिरुवल्ला, ये जुड़वा शहर नहीं है। जबकि कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ ये भारत के जुड़वा शहर हैं। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो आप जान लीजिए भारत के मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है कि किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी या डूंगरपुर को। तो याद रखिएगा जैसलमेर को दोस्तों गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। साइलेंट वैली, चुंबी घाटी, मरखा घाटी, मलाड़ा घाटी। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, साइलेंट वैली ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य का माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को जो है माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये पंजाब के बाढ़ के मैदानों को 3 खंड माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। बित्रा, मिनिकॉय, कवरत्ती या अमीनी। तो सही उत्तर मिनिकॉय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय है, जबकि उत्तरी समूह को अमीन द्वीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत ओडिशा के किस जिले में स्थित है। अनुसूपा, ऑप्शन है अंगुल, कालाहांडी, कटक और कोरापुट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कटक। दोस्तों अनुसूपा गर्म पानी का एक स्रोत ओडिशा के कटक जिले में है। सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कर्नाटक माने लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर उच्च भूमि, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों उच्च भूमि के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है, खासी समुदाय यहाँ रहता है। तो सही उत्तर मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय की राजधानी शिलांग एक रमणीक पहाड़ी विश्राम स्थल है और यहाँ खासी जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्यों से मिलान करिए। गुलमर्ग, डलहौजी, माउंट आबू और पंचमढ़ी। तो गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है, आप जान लीजिए गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा डलहौजी हिमाचल प्रदेश में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 3 4 1 2। देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। देखिए कोयम्बटूर, कोचीन, मंगलूर, विजयनगरम और राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका मिलान आपको करना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ए का तीसरा। इसके अलावा कोचीन तो आप जानते हैं कि कोचीन केरल में है, तो बी का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा 3 1। ठीक है।
मंगलूर कहाँ पर स्थित है? मंगलूर जो है कर्नाटक में स्थित है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और विजयनगरम आंध्र प्रदेश में है, तो डी का चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आइलैंड फोर्ट या द्वीप किला है? पन्हला, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग या कोल्हापुर? तो सही उत्तर सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के तट के पास अरब सागर में स्थित एक टापू है। इस पूरे टापू पर एक विस्तृत किला है, इसलिए सिंधुदुर्ग एक आइलैंड फोर्ट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने राज्य यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इस दृष्टि से भी आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।